सभी दोस्तों को सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, आज आप जानेंगे तंदुरुस्ती के छठे पिलर एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, आज के युग में एक्सरसाइज का क्या महत्व है, इसके हमारे शरीर को क्या लाभ हैं और एक नॉर्मल इंसान को डेली रूटीन में कैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं पोषण के माहिर फिटनेस कोच सरदार धर्मजीत सिंह जी। आओ उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल रमदीप सिंह जी। सर जी, एक्सरसाइज क्यों जरूरी है और आज के युग में एक्सरसाइज का क्या महत्व है? जी देखिए, जो जीवन है ना, सृष्टि ने जीवन है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक है वनस्पतियों का जीवन जी। और एक है जीवों का जीवन। सो जो जितनी भी वनस्पतियां हैं उनका धर्म जो कुदरत ने बनाया है वो है कि हिलना डुलना नहीं, एक ही जगह टिके रहना। जी। ठीक है। किसी भी आप पौधे को बार बार उखाड़ के इधर उधर करोगे तो वो मर जाएगा, क्योंकि उनका धर्म है एक जगह टिके रहना। जी। आपने देखा होगा, आंधी आती है जब भी तो पेड़ जोर जोर से हिलते हैं तो उनको नुकसान पहुंचता है। डालियां टूट जाती हैं, पत्ते गिरते हैं, ठीक है, तो नुकसान होता है उनको, क्योंकि उनका धर्म है टिके रहना। जी। उसी में उनकी भलाई है। और जो जीव है उनका धर्म है मूवमेंट। जी। चलते फिरते रहना। कोई भी जीव का जब जन्म होता है, आप देखिए इंसान का ही बच्चा जब जन्म लेने के बाद जैसे ही उसको सांसें वगैरह शुरू हो जाती हैं तो वो चाहे वो धीरे धीरे से ही अपने हाथ पांव चलाने लगता है। जी। सो रहा है तो ठीक है, एक जगह टिका हुआ है, जैसे ही जागता है तो फिर वो कभी भी एक जगह टिक करके नहीं रहेगा, हाथ पांव चलाता रहेगा, क्योंकि मूवमेंट जरूरी है। सो ये धर्म है और कुदरत ने शरीर को डिजाइन ही इस तरह से किया है कि इसके लिए मूवमेंट बेहद जरूरी है। अब इस मूवमेंट से क्या क्या काम होते हैं हमारे शरीर में, थोड़ा इस पर भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखो कि जब भी आप बैठे हुए तो सांसें कुछ और हैं, उठ करके चलना स्टार्ट कर दोगे सांसें कुछ और है, तेज चलना स्टार्ट कर दोगे सांसें कुछ और है, दौड़ना शुरू कर दोगे सांसें कुछ और है। जी। तो जितना आप दौड़ते हो उतना ही सांसें तेज हो रही है, उतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, उतना ही शरीर में जोश आ रहा है, शरीर की ताकत लग रही है। और जो इन लोग रोज दौड़ लगाते रहते हैं वो बाकियों के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर और फिट होते हैं। जी। क्योंकि जितना कोई मूवमेंट देगा उतना ये स्वस्थ रहेगा। एक तो ऑक्सीजन का फ्लो सेल्स तक जाता है, बढ़ जाता है। हमने पहले बात कर चुके हैं ऑक्सीजन पर। तो जब भी एक्सरसाइज होती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, तो ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है, इसीलिए तो एक्सरसाइज से लोग तंदुरुस्त होते हैं। दूसरा, जो खाना खाया है उसके पोषक तत्वों का ऑब्जॉर्वेशन बढ़ जाता है। जो इंसान कम दौड़ता भागता है उसकी भूख कम हो जाती है, खाना ढंग से पचता नहीं, गैस बनती रहती है, परेशानियां होती हैं। वही आदमी चलना फिरना स्टार्ट कर देता है, डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है। तो मूवमेंट वहां भी जरूरी है। तीसरा, आप शरीर के किसी भी अंग को देखो, जिस भी अंग का इस्तेमाल करना आप कम कर दोगे वो धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। जी। क्योंकि उसको बनाया कुदरत ने क्या है, मूवमेंट के लिए, काम करने के लिए। आप उससे काम नहीं ले रहे। आज इंसान बैठता जा रहा है, सारे मेहनत के काम मशीनों को देता जा रहा है। बाकी जितने भी जीव हैं सृष्टि के, सब आज भी उनका लाइफस्टाइल वही है, आज भी दौड़ना भागना। तो आज भी देखो जितने जंगलों में जीव हैं उनको कोई बीमारियां हैं क्या? जी। जब आप जाते हो तो देखते हो वो सब तंदुरुस्त हैं, एक शेप में होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, सब सुंदर दिखते हैं। ठीक है। तो कुदरती सुंदरता है उनके पास, सेहत अपने आप में एक सुंदरता है। तो जो इंसान है, कोई मोटा हो रहा है, कोई पतला हो रहा है, कोई कैसा हो रहा है, कोई कैसा हो रहा है, बैठता जा रहा है, जैसे जैसे बैठता जा रहा है तैसे जैसे बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। जी। काम करने की कैपेसिटी कम होती जा रही है। किसी भी घर में आकर जा करके आप एक जो नौजवान बच्ची है या एक नौजवान लड़का है उससे पूछो कि आज भी काम आप ज़्यादा कर लेते हो या मम्मी ज़्यादा कर लेती है। तो लड़के से पूछो कि आप काम ज़्यादा कर लेते हो या पापा ज़्यादा कर लेते हो, तो आंसर क्या मिलता है? पापा ज़्यादा कर लेते हैं। पापा ज़्यादा कर लेते हैं या मम्मी ज़्यादा कर लेती है। रीज़न क्या है? तो यंग जनरेशन में एनर्जी की धीरे धीरे कमी होती जा रही है। सो ये जो समस्याएं हैं बढ़ रही आज और फिर डिसऑर्डर बन रहे हैं, वो सारा का सारा उसके पीछे एक वजह सबसे बड़ी है कि हमारा फिजिकल एक्टिविटीज़
कम होती जा रही है। बच्चे हैं तो वो भी आज कंप्यूटर गेम ज़्यादा हो गई है जी। मोबाइल हाथ में है या कंप्यूटर पर गेम खेल रहे, आउटडोर गेम जो वो खत्म होती जा रही है। तो जब ये मूवमेंट जितना कम होगा, वो धर्म नहीं निभाया जाएगा, तो प्रॉब्लम्स आना ही आना है, क्योंकि शरीर बना है चलने फिरने दौड़ने भागने के लिए। 4 सिस्टम शरीर में, 4 चीज़ें हैं जिनका टोन अप रहना बेहद ज़रूरी है, और वो मूवमेंट से ही होता है। जी। एक ह्यूमन बॉडी में हड्डियां हैं तो हड्डियों में जॉइंट्स हैं। हर जॉइंट की अगर मूवमेंट सही ढंग से नहीं होगी तो वो जाम होता जाएगा, फ्रीज होता जाएगा। जी। तो उनके लिए भी मूवमेंट जरूरी है। फिर उसके बाद आते हैं मसल्स। तो मसल्स की पावर तभी बने रहेगी जब वो काम आते रहेंगे, करते रहेंगे। किस बच्चे के मसल आपको अच्छे लगते हैं? जो वर्जिश करते हैं उनके, जाके जो नहीं करते उनके? जो वर्जिश करते हैं उनके। जो नहीं करते उनकी स्किन मोटी होती जाती है, मसल पीछे नहीं दिखाई देते। जी। और जो वर्जिश करते हैं उनकी स्किन पतली होती है, मसल दिखाई देते हैं जी। और स्ट्रांग हो गए। तो वहां भी मसल्स। फिर उसके बाद है नर्व्स। जो बॉडी की इलास्टिसिटी है, मैं आजकल ज्यादातर बच्चों को देखता हूं कि वो पाँव पर सीधा बैठ नहीं पाते। जब बैठते हैं तो हड्डियां ऐसे उठी रहती हैं, उनको कहते हैं हड्डियां नीचे लगाओ तो पीछे गिर जाते हैं। क्योंकि वो जो इलास्टिसिटी थी, ये जो शरीर बना है, हम पाँव में और यहाँ से हो गए टेढ़े, यहाँ से हो गए तो बैठ जाते हैं, तो वो जो उसके लिए नर्व्स की जो इलास्टिसिटी है वो खत्म होती जा रही है। वो जो एड़ियों से इलास्टिसिटी रहनी चाहिए थी वो वहाँ नहीं है, तो इसलिए वो अकड़े होंगे। जी। और एजिंग जो है वो तो है ही इलास्टिसिटी से प्लास्टिसिटी की तरफ है। जी। एक छोटा बच्चा इलास्टिक की तरह होता है, एक बूढ़ा जो प्लास्टिक की तरह खड़ा हुआ होता है। ठीक। तो ये एजिंग इसीलिए फास्ट हो गई कि अंदर नर्वस सिस्टम जो उसकी इलास्टिसिटी खत्म होती चली जा रही है। फिर आगे है दिमाग के आदेश। हर बात जो करना है काम आपने, वो दिमाग में पहले आएगा। दिमाग आदेश देगा। हमने कोई बात कर रहे हैं तो सबसे पहले कहाँ से चलेगा? वो दिमाग से। जी। ठीक है। शरीर तो उसको एग्जीक्यूट करता है। दिमाग आदेश देता है उठ के चलो, दिमाग आदेश देता है ये उंगली हिलाओ, ठीक, हाथ ऐसे करो, चलो, दौड़ो, सब आदेश दिमाग से आने हैं। शरीर ने तो एग्जीक्यूट करना है। अगर दिमाग के शरीर के आखिरी पॉइंट तक वो संदेश सही ढंग से जा रहे हैं और एग्जीक्यूट सही ढंग से हो पा रहे हैं तो ठीक है। जी। अगर वो नहीं हो पा रही, दिमाग ने कहा उठ के चलो लेकिन शरीर ने, टांगों ने साथ नहीं दिया, तो चल पाएंगे क्या? कभी नहीं। तो ये तालमेल खत्म हो रहे हैं आज भूलने की बीमारियां, आज नहीं चल पाना, चलना है तो एज इनकी थोड़ी सी हो जाती है तो चलने लगे तो गिर गए। आजकल तो बच्चों को हो जाता है जी, उठ करके चलने लगे और गिर गए। तो ये होने लगा है। ये जो सारी समस्याएं हैं, ये जो 4 चीजें, टोन अप होना, ये काम पहले फिजिकल एक्टिविटीज से नॉर्मली होते रहते थे। आज वो जब नहीं हो पा रहे, क्योंकि इंसान ने सुविधाएं पैदा कर ली हैं, सारे मेहनत के काम, जो आने जाने के लिए गाड़ियां हैं, कोई भी काम है तो वो फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, सब मशीनें करने वाली। ठीक है। पहले लेडीज कुएं से पानी भर के लाती थी जी, ठीक है। आज तो टूटी लगी हुई है, बस ऐसे ही करना। आज तो ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है, सेंसर लग गए हैं, हाथ आगे करना है, पानी आ जाना। ठीक। सो ये जो सुविधा है, इन्होंने फिजिकल एक्टिविटीज खत्म कर दी, जिसकी वजह से आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं। तो फिर जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर डॉक्टर कहता है कि एक्सरसाइज करो, जाओ जाके सैर करो, चलो फिरो। ठीक है। तो मैं तो देखता हूँ कि पार्कों में 80 से 90% लोग डॉक्टर के कहने पर आते हैं जी। तो भाई बीमार होकर के डॉक्टर के कहने से आना चाहिए या वैसे कर लेना चाहिए? वैसे कर लेना चाहिए, पहले ही कर लेना चाहिए जी। सो ये धर्म है हमारा, जीवों का धर्म है मूवमेंट, वो निभाना पड़ेगा, तभी फिट रह सकते हैं। तो ये बहुत महत्व है आप, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज वैसे नहीं होती, हमारे बैठने के काम है, तो बेहद जरूरी हो गया कि 1-1.5 घंटा शरीर के लिए निकाल लें और उसके लिए सारी वो फिजिकल एक्टिविटीज करें जी, ताकि ये शरीर तंदुरुस्त रहे। इसका सिस्टम ही इस तरह से चलता है कि मूवमेंट जरूरी है जी। तो सर जी, एक नॉर्मल इंसान को डेली रूटीन में कैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए? जी देखिए, जो एक्सरसाइज है वो जैसे मैंने बात करी है कि शरीर में 4 काम, मसल्स उनको स्ट्रॉन्ग करे, नर्व्स की फ्लेक्सिबिलिटी रखे जो एक्सरसाइज, जोड़ों का सही मूवमेंट हो, कंधा है तो पूरा घूम पा रहा है, घुटना है तो सही ढंग से चल पा रहा है, हिप्स हैं तो वो सारे, यानी कि हर एक जॉइंट अपनी सही मूवमेंट कर पाए, और दिमाग के आदेश सही ढंग से एग्जीक्यूट होते रहे जी। कोई भी एक्सरसाइज ये सारे काम जो करवा दे हमारे,
वो बेस्ट एक्सरसाइज है। मैं रनिंग को नंबर 1 पर रखता हूँ। जब आप दौड़ते हो तो आप देखो क्या क्या काम होते हैं। फिर पहली बात तो एक दौड़ते हुए आदमी देखो उसके सभी मसल काम कर रहे होते हैं जी, सभी जॉइंट काम कर रहे होते हैं, दिमाग के आदेश पैर एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं जी, ठीक है। नर्व्स की इलास्टिसिटी, मसल्स की स्ट्रेंथ, सारी चीजें एक साथ हो रही होती है। साथ ही साथ जैसे ही आदमी दौड़ता है तो सांस तेज हो जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड की सप्लाई फास्ट हो गई, तो आर्टरीज में जो भी छोटा मोटा को कचरा अगर फंसा होगा तो साफ होने वाला है जी, ठीक। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ गया, लंग्स ने ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दी, सांस तेज हो गया, इधर सेल की रिक्वायरमेंट पैदा हो गई ऑक्सीजन की जी। तो जब डिमांड आई है तब सप्लाई कर रहे हो तो बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो इधर ऑक्सीजन की डिमांड और इधर साथ सप्लाई, जो पोषक तत्व हैं उनका ऑब्जॉर्वेशन फास्ट हो गया। तो रनिंग में सारे काम एक साथ हो जाते हैं। इधर जब आप दौड़ते हो तो पसीना आता है जी, तो जो बॉडी में टॉक्सिटी है, जहरीले तत्व सेल तक जो पहुंचे हुए हैं, जो सिर्फ पसीने के रास्ते ही निकल सकते हैं, वो निकल गए जी। तो एक साथ कितने काम, रनिंग। कुदरत ने यही चीज बनाई है। पहले बहाने से भगवाती थी वो, मर्जी से तो कोई नहीं भागता जी, तो जान बचाने के लिए जानवर भागता था जी, इंसान भी भागता था, ठीक है। तो अब क्योंकि ना तो जान का खतरा है जी, तो अब तो मजबूरी में भागना पड़ेगा जी। तो मजबूरी से ना भागे, खुशी से भागे, अपने ये सभी काम करने के लिए भागे। तो पहले नंबर पर है रनिंग। हर इंसान को कम से कम 1 किलोमीटर की रनिंग करना चाहिए। ज़्यादा करे तो और अच्छा है, लेकिन कम से कम 1 किलोमीटर की रनिंग जरूर करें। दूसरे नंबर पर बेस्ट एक्सरसाइज है ब्रिस्क वॉकिंग, जिसको कहते हैं तेज चलना, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर पर आते हैं। सेम वही काम होते हैं लेकिन थोड़ा सा स्लो होते हैं जी। लेकिन जब आप तेज चलते हो, एक टहलना होता है कि ठीक है धीरे धीरे चल रहे हैं, वो टहलना सैर नहीं है जी। सैर जिसको कहते हैं वो है कि आपके दिल की धड़कन और सांसें तेज हो जाए, इतना सा काम देना शरीर को। तो जब आप तेज चलते हो तो सब एक्टिविटीज फास्ट हो जाती है, ठीक। तो दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर अब कुछ एक्सरसाइज बनाई गई हैं, हमने भी डेवलप करी हैं। एक सेट है एक्सरसाइज का। उसका मकसद क्या है कि ये चारों चीजें हमारे सभी शरीर के मसल्स, सभी जॉइंट्स, सभी नर्व्स वो प्रॉपरली एक्टिव हो जाएं जी, वो काम में आ जाए, सभी जॉइंट्स उनका पूरा मूवमेंट हो जाए। पेट की कुछ एक्सरसाइज हैं, तो वो 20 से 25 मिनट का एक सेट होता है, जिसमें नीचे पाँव के अंगूठे से लेकर सर तक पूरे शरीर की टोनिंग होती है जी। तो वो एक्सरसाइज तो जाकर के पार्क में जब फील्ड में होती है, जहाँ स्टूडियो में तो नहीं, आगे कोशिश करेंगे उस पर एक अलग वीडियो बनाएं और हर एक एक्सरसाइज के बारे में हम डिटेल में बात करें। सो ये सारी एक्टिविटीज। उसके बाद हर एक पार्क में आप देखो, शहरों में जो पार्क बने हैं वहाँ कुछ इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जिम बने हुए हैं जी। हर इंसान को चाहिए उसका फायदा लेना। वो लगाए इसलिए गए हैं कि कोई भी इंसान आए और बिना पैसे खर्च किए वहाँ पर अपने आप को, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज कर ले। क्योंकि कुछ पावर एक्सरसाइज होती है, कुछ वहाँ ऐसी टोनिंग एक्सरसाइज होती हैं, तो वो भी उनको भी जरूर करना चाहिए। सो इस तरह से मिलाकर के मकसद जो एक ही है कि फिर कहूँगा कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाए, आर्टरीज की सफाई होती रहे, ऑक्सीजन की सप्लाई सेल तक प्रॉपर होती रहे, न्यूट्रिएंट सेल तक सही ढंग से यूज होते रहे, मसल्स की स्ट्रेंथ बनी रहे, जोड़ों का मूवमेंट बना रहे, नर्व्स की इलास्टिसिटी बनी रहे, और दिमाग के आदेश पूरे शरीर तक पहुंचते रहें और शरीर उसको एग्जीक्यूट करने के काबिल रहे जी। ये काम जो भी चीज़ें कर देती हैं, जो भी एक्टिविटीज कर देती हैं, वो बेस्ट एक्सरसाइज है। सो डिटॉक्सीफाई होना भी आज का बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमारा इन्वायरमेंट जो है उसमें हम सभी जानते हैं, ना हवा शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है, ना खाना शुद्ध है। तो जब रनिंग कोई कर लेता है या कोई इस तरह से हार्ड एक्सरसाइज करता है तो पसीना एक बार बहा लेता है, 24 घंटे में जितनी टॉक्सिटी शरीर के अंदर गई अगर पसीना बहा के निकाल दी तो आप फिट रहोगे, नहीं निकाली तो फिर बीमार होकर के तब निकलेगी जी। तो कैसे निकालना? अच्छा, पहले निकाल लेनी चाहिए, पहले निकाल देना, रोज के रोज निकाल लेना अच्छा है।
और ये कोई भी करके आज की डेट में अपने आप को फिट रख सकता है। और आज के युग में एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी जब 4 पिलर बनाए हैं फिटनेस के, तो उसमें पहले नंबर पर एक्सरसाइज ही है जी। ठीक है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज के बगैर फिट होना असंभव है। शरीर का सिस्टम, फिर याद दिलाऊंगा, कुदरत ने हम जीवों को का धर्म ही बनाया है मूवमेंट। जी। तो मूवमेंट शरीर को देनी ही पड़ेगी, तभी ये फिट रह सकता है। जी। सर जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हमारे दोस्तों के लिए अपना कीमती वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। दोस्तों, आज आपने जाना एक्सरसाइज और तंदुरुस्ती में क्या संबंध है। ऐसी ही जानकारी से भरपूर और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त। सत श्री अकाल, नमस्कार।